नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। छत्तीसगढ़ के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैं। एयरपोर्ट पर पहुंचने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सीएम विष्णुदेव स्वाय ने स्वागत किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विधायक किरण सिंह देव, डीजीपी अशोक जुनेजा, कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह, एसपी लाल उम्मेद सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। दूसरे दिन 16 दिसंबर को सुबह में नक्सली हमले में वीरगति को प्राप्त 2 जवानों के परिवार से वह मुलाकात करेंगे। वहीं नक्सल ऑपरेशन में शामिल जवानों के साथ रात्रि भोज भी करेंगे। एक कैंप का भ्रमण भी करेंगे। एक रात रुककर LWUE बैठक में शामिल होंगे। गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। वो इस समय जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शिरकत कर रहे हैं। जन कल्याण की योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम हमारा मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। नियत नीलानार योजना एक गांव को स्वर्ग बनाने की योजना है। आज बस्तर के अंदर स्कूल चालू हुए हैं, बिजली पहुंची है, हर जगह टेलीफोन की कनेक्टिविटी है, सेना भी रोड बना रही है, पीने का पानी हर गांव में पहुंच रहा है। हर आदिवासी भाई बहन को 5 किलो अनाज प्रति माह मिलता है। 5 लाख रुपए का इलाज मोदी जी फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। हर घर में बिजली पहुंची है और हर बच्चे की नौकरी और व्यवसाय की चिंता हमारी सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, मोदी सरकार ने ये 10 साल के अंदर नक्सलवाद के खिलाफ दोनों मोर्चे पे काम किया है। एक और तो नक्सलवादी जो सरेंडर नहीं हुए, हिंसा करते थे, उनके खिलाफ सुरक्षा घेरा कड़ा कर उनको घेरने का काम किया। जो सरेंडर हुए उनको बसाने का काम किया और नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो विकास से पिछड़ गए थे उनको विकसित करने का अभियान भी नरेंद्र मोदी सरकार ने चलाया है। और आज इसके कारण 1983 से जो नक्सलवाद से पीड़ित क्षेत्र था उसमें सुरक्षा बलों के मृत्यु में 73% की कमी आई है और नागरिकों के मृत्यु में 70% कमी आई है। मैं फिर आज इस बस्तर की भूमि पर कहकर जाता हूं कि 31 मार्च 2026 को इस देश की भूमि पर से हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम करेंगे और यहां पर विकास होगा। तो बस्तर में ओलंपिक के समापन समारोह पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। साफ तौर पर नक्सल के ऊपर और नक्सलवाद के ऊपर उन्होंने कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव स्वाय के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है उसमें विकास की राह पर प्रदेश बढ़ रहा है। और ये तस्वीरें हम आपको उस उपलक्ष्य की दिखा रहे हैं जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे हैं। यह कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें हैं। 1 साल के सरकार के काम को गिनाया गया। छत्तीसगढ़ की यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ओलंपिक 2024 बस्तर के समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री शिरकत कर रहे हैं। इसके साथ ही उनके बगल में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव स्वाय भी मौजूद है। वहां पर मौजूद तमाम युवाओं और प्रतिभागियों को उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ विकास की नई गाथा लिख रहा है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ पिछड़ गया था और खासकर नक्सलवाद का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद की समस्या से
इस क्षेत्र को बाहर निकाल लिया जाएगा और उस पर वह प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने साफ तौर पर सरेंडर पॉलिसी के लेकर भी तारीफ की कि नक्सली जो सरेंडर कर रहे हैं उनको बसाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर जो सरेंडर नहीं कर रहे हैं उनको सुरक्षा चक्र में घेरा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव स्वाय के सरकार के 1 साल पूर्ण होने पर राजनांदगांव के जिला पंचायत सभा कक्ष में पत्रकार वार्ता को लेकर बीजेपी सरकार की 1 साल की उपलब्धियों को गिनाया गया। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष गीता घासी साहू ने कहा कि 1 साल में सरकार ने वादा पूरा किया है। 12 महीनों में छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव स्वाय के नेतृत्व में सरकार ने विकास का नया आयाम रचा है। मुख्यमंत्री ने जो वादा किया है उसे पूरा किया गया है। अंबिकापुर में हवाई अड्डे का शुरुआत हुआ है। छत्तीसगढ़ के किसानों को 3100 रुपए देने का वादा पूरा हुआ। महतारी वंदन योजना में 70 लाख महिलाओं को लाभ मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना में 18 लाख लोगों को इसका फायदा हुआ। 5 शक्तिपीठ के कार्य योजना पर काम चल रहा है। इसके साथ ही श्री राम निःशुल्क अयोध्या दर्शन भी जो श्रद्धालु करना चाहते हैं वह कर रहे हैं। उद्योग नीति से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है। बीजेपी सरकार में सुशासन दिख रहा है। राज्य में विकास को बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। पुराने समय में रामराज को ही सुशासन कहते थे। नक्सलवाद को खत्म करने में बीजेपी सरकार तत्पर है और नक्सलवाद खत्म भी हो रहा है। यहाँ तक कि जो स्कूल भी नक्सल एरिया में बंद रहते थे उन्हें भी खोलने की योजना बन रही है। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी मीडिया सेल द्वारा रायपुर के द्रोणाचार्य स्कूल के टर्फ में 2 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें 16 टीम आपस में भिड़ती नजर आई। इस आयोजन के शुभारंभ में मुख्यमंत्री सहित संगठन के पदाधिकारी और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी पहुंचे। उन्होंने टॉस कराकर इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल को खेल भावना से खेलना चाहिए। जीत और हार सिक्के के 2 पहलू हैं। वहीं उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को नंबर 1 राज्य बनाने का लक्ष्य है। 1 वर्ष में हमने बेहतर कार्य किया है। आने वाले 4 वर्षों में हम सभी कार्य को संपूर्ण करेंगे। जो वादा हमने जनता से किया है और जो मोदी जी की गारंटी है वह पूरी होगी। छत्तीसगढ़ नंबर 1 राज्य बनेगा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में खनिज विभाग की टीम ने छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान मौके पर से 1 जेसीबी मशीन, 3 हाइवा और 16 ट्रैक्टर्स को जब्त कर थाने के सुपुर्द किया गया है। लंबे समय से रेत के अवैध उत्खनन की शिकायत आ रही थी। वहीं खनिज विभाग की कार्यवाही से रेत माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। और अब बात बिहार की, जहां 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी विनय कुमार ने डीजीपी का पदभार ग्रहण कर लिया है। निवर्तमान डीजीपी आलोक राज से उन्होंने पदभार लिया। पद संभालने के बाद विनय कुमार पुलिस मुख्यालय में उसके कॉन्फ्रेंस हॉल में मीडिया से रूबरू हुए। विनय कुमार ने कहा कि नए कानून में माफियाओं और अपराध से अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने वाले कुख्यातों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। राज्य के करीब 1400 थानेदारों को टास्क दिया गया है कि अगले महीने हर थानेदार कम से कम एक माफिया की लिस्ट बनाए और 10 दिनों के अंदर उनकी संपत्ति जब्त करे, चाहे वो माफिया बालू से जुड़ा हुआ हो, शराब से जुड़ा हुआ हो, परीक्षा से जुड़ा हुआ है या फिर अन्य तरह के संगीन अपराध से। इन अपराधियों के संपत्ति की तकनीकी रूप से जांच होगी। अगर उसमें संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो फिर पुलिस संपत्ति को जब्त करेगी। डीजीपी ने कहा कि पुलिस को रोड पर दिखना होगा। थानेदार हों या उससे ऊपर के अफसर, सबों को अपने अपने इलाकों में गश्ती करनी होगी। जब पुलिस सड़क पर दिखेगी तो अपराधी हड़के रहेंगे। पटना समेत बिहार में सभी 2000 गाड़ी डायल 112 के हैं। उनसे पूछा गया कि बिहार में कन्विक्शन रेट यानी सजा दिलाने की दर कम है। इस पर उन्होंने कहा कि जांच को धारदार बनाने के लिए
अभी 4 एफएसएल काम कर रहे हैं। हर जिले में मोबाइल एफएसएल भी है। और अब बात झारखंड की, जहां बेरमो सीसीएल बीएंडके क्षेत्र के नए जीएम चितरंजन कुमार ने पदभार संभाल लिया। इस अवसर पर क्षेत्र के अधिकारियों ने उन्हें पुष्पगुच्छ देकर और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया है। नए जीएम कुमार ने पूर्व जीएम के रामाकृष्ण को अंग वस्त्र और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। कुमार ने पूर्व जीएम के रामाकृष्ण का हेड ऑफिस स्थानांतरण होने पर पदभार संभाला है। नए महाप्रबंधक चितरंजन कुमार ने कहा कि इस क्षेत्र की उन्नति में निवर्तमान जीएम रामाकृष्ण साहब अपना काफी योगदान उन्होंने दिया है। उन्होंने इस क्षेत्र को काफी सजा के रखा है। उन्होंने सभी स्टॉक होल्डर्स के साथ बढ़िया रिश्ता निभाया है और क्षेत्र को आगे बढ़ाया है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह बिहार झारखंड के कद्दावर कांग्रेसी नेता कृष्णानंद झा का निधन हो गया है। अपने नेता के निधन की खबर सुनते ही कांग्रेस पार्टी के साथ साथ राजनीतिक दलों के नेताओं में भी शोक की लहर हो गई है और शव का अंतिम दर्शन करने के लिए उनके आवास पर वे पहुंचे हैं। पूर्व मंत्री कृष्णानंद झा के निधन की खबर सुनते ही राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से शोक प्रकट किया। एक्स पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कृष्णानंद झा जी बहुत ही सरल और सौम्य स्वभाव के व्यक्ति थे। आपको बता दें कि कृष्णानंद झा देवघर जिले के मधुपुर विधानसभा से लगातार 3 बार विधायक रह चुके थे और बिहार सरकार में मंत्री भी बने। रांची के अपर बाजार स्थित मारवाड़ी कन्या पाठशाला की छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले ने तूल पकड़ लिया है। समाज सेवा से जुड़े लोगों के हस्तक्षेप के बाद पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारियों ने आज स्कूल पहुंचकर प्रिंसिपल से मामले के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। आश्वासन दिया कि पुलिस प्रशासन दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी, उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। अपर बाजार स्थित मारवाड़ी कन्या पाठशाला की छात्रा के साथ असामाजिक तत्वों के द्वारा छेड़छाड़ से संबंधित मामले का वीडियो वायरल होने के बाद सामाजिक सेवा से जुड़े लोगों ने सख्त नाराजगी जताई थी, इसका विरोध किया था। स्कूल पहुंचकर लाठी डंडे हाथ में लेकर यह संदेश देने की कोशिश की थी कि जो लोग मां बहनों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। और अब खबर हरियाणा से, जहां पंजाब के डीजीपी गौरव यादव और गृह मंत्रालय के निदेशक मयंक मिश्रा ने खनौरी बॉर्डर पर आंदोलनरत किसान नेताओं से मुलाकात कर उनकी मांगों पर बातचीत की। डीजीपी ने कहा कि सरकार किसानों की मांगों के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और बातचीत के रास्ते खोलने की पूरी कोशिश कर रही है। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि हमने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और अन्य प्रतिनिधियों से मुलाकात की, उन्हें मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराई गई, उनकी मांगों को सुनकर समन्वय के जरिए मुद्दे को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। पलवल के गांव कलुआका निवासी योग टीचर अमित नरवार फ्रांस से अपने साथ एक विदेशी बहू लाया है। अमित और सिसिल मैरिली की पलवल के विष्णु गार्डन में हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई। विदेशी बहू को देखने के लिए गांव की महिलाएं उनके घर पहुंची। अपने पति और ससुराल के लोगों के साथ विदेशी बहू ने हरियाणवी गानों पर ठुमके लगाकर सबका मन मोह लिया। दरअसल पलवल के कलवाका के रहने वाले 30 वर्षीय अमित नरवार की दोस्ती फ्रांस की रहने वाली सिसिल मैरिली से उत्तराखंड के ऋषिकेश में हुई थी। कोरोना काल से पहले 2019 में ऋषिकेश में अमित योगा टीचर की जॉब करते थे और सिसिल मैरिली ऋषिकेश में योगा सीखने के लिए 2 महीने का कोर्स करने आई थी। फिर दोनों के बीच प्यार हो गया और सिसिल मैरिली अपने कोर्स के बाद फ्रांस चली गई। कुछ दिनों तक ये लोग वीडियो कॉल पर बातचीत करते रहे और उसके बाद अंततः इन्होंने शादी कर ली। थोड़ा सा लगाए, थोड़ा सा।
अतुल सुभाष सुसाइड केस में अलग रह रही पत्नी निकिता सिंघानिया, उनकी मां निशा और भाई अनुराग को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पत्नी निकिता को गुरुग्राम से अरेस्ट किया गया, जबकि मां और भाई प्रयागराज से गिरफ्तार किए गए। अतुल ने कुछ दिनों पहले ही निकिता और उनके परिवार पर उत्पीड़न और जबरन वसूली का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। सभी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बेंगलुरु पुलिस ने निकिता सिंघानिया के जौनपुर स्थित आवास पर नोटिस लगाया था। नोटिस में 3 दिनों में बयान दर्ज करने के लिए कहा गया था। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट में निकिता सिंघानिया, निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया की तरफ से अंतरिम जमानत के लिए अर्जी लगाई गई है। किसान नेता जगजीत सिंह के आमरण अनशन का आज 20वां दिन है। जलाना से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट अपने पति सोमवीर राठी के साथ किसान नेता का हालचाल जानने खनौरी बॉर्डर पहुंची। किसान नेता जगजीत सिंह से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इससे बड़ा दुख नहीं है कि जल्लेवाल जैसे संघर्षशील हमारे बड़े भी हैं और नेता भी हैं, उनकी जरूरत भी है। ऐसे हालत में सरकार ने उन्हें बिठा कर रखा है। किसानों की बात करने में और उसमें इम्प्लीमेंट करने में काफी फर्क है। आज बुजुर्ग बैठे हैं, भूखे हैं, उनको कैंसर हो रखा है, उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया है, फिर भी आज वे सबके भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जन्मदिन की बधाई दी है। पीएम ने बधाई देते हुए कहा कि बीजेपी के कर्मठ और कर्तव्यनिष्ठ नेता और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। जमीनी स्तर पर कार्य करने का उनका लंबा अनुभव राज्य के चहुमुखी विकास में बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। ईश्वर से उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर से आपके बेहतर स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की प्रार्थना करता हूं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जन्मदिन की बधाई दी। नवी मुंबई के खारघर में इस्कॉन के माध्यम से एक भव्य श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर का निर्माण किया गया है। इस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया जाएगा। इस्कॉन मंदिर के उद्घाटन का आयोजन 9 जनवरी से 15 जनवरी के बीच होगा। इसके साथ ही वैदिक म्यूजियम का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ महाराष्ट्र के राज्यपाल पी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी उपस्थित रहेंगे। आए दिन मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं से जहां शहर के नागरिक परेशान हैं, तो वहीं पुलिस को भी ऐसी घटनाओं को काबू करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। बाजारपेट पुलिस द्वारा 2 ऐसे मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने न केवल बाजारपेट पुलिस की नाक में दम कर रखा था, बल्कि मानपाड़ा, कलवा और शांतिनगर भिवंडी में भी मोटरसाइकिल की चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। फिलहाल दोनों शातिर चोर अब पुलिस की हिरासत में है। पुलिस उनसे और अधिक पूछताछ में जुटी हुई है। बीते दिनों से बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर लगातार हो रहे अत्याचार पर लोगों में रोष पैदा हो गया है। इसका विरोध किया जा रहा है और लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इसी कड़ी के तहत पंजाब के मोगा में भी जोगिंदर पाल शर्मा विश्व हिंदू शांति संगठन की ओर से शहर में रोष मार्च निकाला गया, जिसमें मोगा शहर के सैकड़ों अलग अलग हिंदू संगठनों ने शामिल हुए। मांग की गई कि केंद्र सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से उठाए। वहीं इस मौके पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला भी फूंका गया।
पौ महीने की सांग्रांद और शहीदी दिहाड़े शुरू होने पर मोगा में साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह सेवा सोसाइटी की ओर से 4 साहिबजादिया की याद में पंज प्यारों की अगुवाई में मोगा में पालकी साहिब को संगतों द्वारा अपने कंधों पर उठाकर नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। वहीं महिलाओं द्वारा पालकी साहिब के लिए सड़कों को साफ किया गया और छोटे छोटे बच्चों द्वारा गटके के जौहर दिखाए गए। जिक्र योग है कि देश में 26 दिसंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये प्रोग्राम कई दिनों तक चलता है और चारों साहिबजादों की शहीदी को याद किया जाता है। पंजाब के तरनतारन में स्कूल परिसर में दौड़ते समय अचानक दिल का दौरा पड़ने से 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा की मौत हो गई। ये घटना स्कूल में घटी, इसे कैमरे में भी कैद किया गया। तरनतारन जिले के गांव राहल चाहल की रहने वाली बाबा दीप सिंह पब्लिक स्कूल देहरा साहिब की 11वीं कक्षा की छात्रा हरलीन कौर को स्कूल खत्म होने के बाद शाम को स्कूल के मैदान में जब वह दौड़ रही थी, क्योंकि उसका वजन ज्यादा था इसके चलते वह दौड़ रही थी, लेकिन हरलीन कौर अपने माता पिता के आग्रह पर वजन कम करने के उद्देश्य से दौड़ लगाने के लिए स्कूल आई थी। एक चक्कर पूरा ही कर पाई थी कि वो अचानक जमीन पर गिर पड़ी। इस बीच स्कूल के मालिक गुरप्रताप सिंह पन्नू उसे अपनी कार के बैठाकर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत का कारण दिल का दौरा बताया जा रहा है। पूर्वांचल महोत्सव के तत्वाधान में कुशीनगर महोत्सव का आयोजन चल रहा है। इसमें राज्य स्तरीय महिला और पुरुष कुश्ती और वॉलीबॉल प्रतियोगिता के साथ साथ तैराकी प्रतियोगिता का भी समापन हुआ और 5वें दिन मंडल स्तरीय पुरुष और महिला मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मैराथन में सैकड़ों धावकों ने हिस्सा लिया। सभी विजेता प्रतिभागियों को कुशीनगर महोत्सव समिति के अध्यक्ष और एपीएन न्यूज चैनल के मैनेजिंग एडिटर विनय राय ने मेडल और नकदी पुरस्कार देकर सम्मानित किया। यहाँ तक इस मंच की व्यवस्था है, मैं संजय जी आपको 2014 से आप भी लगातार इस मंच के साथ जुड़े हुए हैं। कुशीनगर से इस मंच की हम लोगों ने शुरुआत की थी। तुरपट्टी भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया, सेवाघाट किया, पटौना में भी विनय जी इच्छा थी तो वो पटौना भी गए। मनसा छापर में वो खेल को भी लेके गए और उद्देश्य सिर्फ इतना है कि कल के तारीख में अगर सरकार भी महोत्सव का आयोजन करेगी तो इसके सामने मजबूरी होगी कि वो पर्यटन स्थल का चुनाव करेगी, या तो कुशीनगर करेगी या पटौना करेगी। बहुत विस्तार करेगी तो कुछ तुरपट्टी में कर देगी या पावानगर कर देगी, लेकिन न तो मरना मोड़ न तक तो ही न वो अरौली दान जाने वाले। लेकिन वहाँ के लोगों का भी ये सौभाग्य होना चाहिए, ये मंच ऐसा मिले जहाँ से अपना मनोरंजन कर सके। इसीलिए उन्होंने सेवाघाट पे जो आरती की व्यवस्था शुरू की है कि बनारस को ब्राह्मण आते और आरती करते हैं। कुशीनगर महोत्सव के तत्वाधान में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। चाहे हम बात करें कुश्ती की, चाहे हम बात करें फुटबॉल की, वॉलीबॉल की, तमाम ऐसे खेल प्रतियोगिताएं हैं जो इस महोत्सव के अंतर्गत आयोजित किया गया है। इसी क्रम में आज मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें महिला और पुरुष सभी प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। आपको बता दें कि कुशीनगर ग्रामांचल में आता है और यहाँ तमाम ऐसी प्रतिभाएं हैं जिनको मंच नहीं मिल पाता है। कहीं न कहीं कुशीनगर महोत्सव के माध्यम से इन्हें एक अच्छा मंच मिलता है, जिसके चलते ये अपना प्रतिभा को दिखा पाते हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, इनसे बात करें। कुछ लड़कियां हैं, प्रतिभा करें। कैसा लग रहा है ग्रामांचल में इस खेल को खेलकर? अच्छा लग रहा है और उत्साह है और मतलब हम लोग प्रेरित है कि महिलाओं को खेलने की मिल रहा है, तो अच्छी बात है और धन्यवाद है कि हम लोग को खेलने का मौका मिल रहा है। इस ग्रामांचल में कहीं न कहीं इस आयोजन को लेकर क्या कहीं खिला, जो महिलाएं हैं घर से निकल पाती हैं लेकिन अब यहाँ निकल के मौका मिल रहा है खेलने के लिए, क्या कहते हैं? ये कि मतलब हम लोग बहुत उत्साहित हैं कि गाँव से हैं और यहाँ पे आके अपना प्रदर्शन दिखाएंगे और रनिंग करेंगे। इससे बड़ा हम लोग क्या है। मतलब महिलाओं खेल की बात करें, कहीं न कहीं ये महोत्सव के माध्यम से आयोजन मिल रहा है, आप लोग को मौका मिल रहा है खेलने के लिए, उसमें क्या कहेंगे? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हर जगह जैसे आज हो रहा है, मतलब हर जगह लड़कियों को मौका मिले कि आगे बढ़ती जाए। बस आप क्या कहेंगे? हम लोग यही सोचते हैं बस दौड़ने पे अच्छा रहे, मिल रहा है दौड़ने के लिए, दौड़ना चाहिए। तो इस पर इन बच्चों का कहना है कि इस महोत्सव के माध्यम से हमें अपने प्रतिभा को दिखाने का मौका मिल रहा है। कहीं न कहीं यह एक प्रतिभा की एक अलग पहचान मिलेगी और लोग कहीं न कहीं इस जो महिलाएं हैं घर में रहती हैं वो बाहर निकलकर प्रतिभा दिखा पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये महोत्सव के लिए एक अहम बात है। राजकुमार गिरी, एपी न्यूज, कुशीनगर। बुंदेलखंड के महोबा जिले में सरकारी मूंगफली खरीद केंद्र में किसानों के नाम हो रही धोखाधड़ी पर एसडीएम ने ब्रेक लगा दिया है।
केंद्र प्रभारी और बिचौलिया और व्यापारियों की साठगांठ की पुष्टि होने पर एसडीएम ने बीते दिनों खरीदी की गई हजारों क्विंटल मूंगफली के सत्यापन पर रोक लगा दी है। साथ ही प्रशासन को गुमराह कर किसानों की मूंगफली खरीद में हुई धांधली से नाराज एसडीएम ने केंद्र प्रभारी को जमकर फटकार लगाई है और कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। तो मूंगफली खरीद केंद्र में बरती गई लापरवाही को लेकर एसडीएम ने तीखे तेवर दिखाए हैं और केंद्र में बरती हुई अनियमितताओं की जब पोल खुली तो वह भड़क गए। साथ ही उन्होंने मूंगफली खरीद केंद्र में जिस भी प्रकार की धांधली हुई है उस पर रोक लगाई है, वहां के केंद्र अधीक्षक को जमकर फटकार लगाई है और इस पर कार्रवाई की भी बात कही है। कासना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सिरसा गांव में किराए पर रहने वाले युवक की धारदार हथियार से हत्या का मामला प्रकाश में आया है। सोने के दौरान उसका गला काट दिया गया और हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस की जांच में पता चला है कि घटना के बाद से युवक की पत्नी फरार है। प्रथम दृष्टया पुलिस का शक पत्नी पर ही है। पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। और अभी के लिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।